हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 को समझाया था। आज हम उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं और समझाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे जो बीजीय पद थे वो 2 रखे हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में किसी अंकों की गुना में अगर बीजीय पद हमारे पास है तो 3 है, ए बी सी, यानी कि 3 बीजीय पदों को एक साथ रख करके उनकी गुना में एक भिन्न को रखा गया है, और यहाँ भी 3 बीजीय पद को एक साथ रख करके उनकी गुना में भिन्न को रखा गया है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आज आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट में प्लस से गुना करेंगे तो 5/15 और गुना में ए बी सी, और फिर प्लस की प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 7/5 बी सी डी। तो यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहां हमारा आएगा 4/15 ए बी सी, और यहां माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो हमारा गुना के संबंध में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 9/5 बी सी डी। तो यहां पर सबसे पहले इन्हें जोड़ने के लिए हमें किसी भी भिन्न के हर को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम भिन्न के हर को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले भिन्नों के हरों का लेंगे लैसे। तो सबसे पहले काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, और यहां 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारे पास जो लैसा आएगा 3 गुने 5, तो 3 पंजे 15, तो हमारे पास जो लैसा आया है वह 15 है। तो अब नियम के अनुसार पहले 15 को पहले हर से भाग लगाएंगे, तो पहला हर हमारा 15 रखा हुआ है, तो 15 कम 15, तो यहां हमें भागफल मिला है 1, और जब हमें एक भागफल मिला है तो अगर हमने पहले हर से भाग लगाए हैं तो पहले अंश और हर में गुना करेंगे इसके भागफल से, तो 5 गुना 1 और 15 गुना 1 और गुना में ए बी सी। अब दूसरे गुणांक के सामने रखा हुआ है प्लस, तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस। अब 15 को भाग देंगे 5 से, तो 5 से 15, तो हमारे पास जो भागफल मिला है हमें मिला है 3। तो अब सबसे पहले अंश में गुना करेंगे 7 गुना 3, फिर हर में गुना करेंगे तो 5 गुना 3, और गुना में लिखेंगे बी सी डी। अब 15 को भाग देंगे 15 से, तो 15 कम 15, यानी कि जब तीसरे हर से भाग लगाते हैं तो भी हमें 1 ही मिलता है। तो अब गुना करने से पहले लगाएंगे सबसे पहले माइनस, अब अंश में गुना करेंगे 1 का, तो 4 गुने 1 और 15 गुने 1 और गुना में ए बी सी। तो अब 15 को चौथे हर 5 से भाग देते हैं, तो 5 तिया ही 15, तो हमें जो भागफल मिला वो हमारे पास है 3। और सबसे पहले गुना करने से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो 9 गुना 3 और 5 गुना 3 और गुना में बी और सी और डी लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हर बराबर करने के लिए ऊपर की ऊपर गुना करते हैं और नीचे की नीचे, तो 5 की 1 में गुना करेंगे 5 ही कम 5, और 15 की 1 में करेंगे तो 15 कम 15, और गुना में लिखेंगे ए बी सी, और यहां पर प्लस रखा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस
और यहाँ 5 की गुना 3 से करेंगे तो 7 की गुना 3 से करेंगे तो 7 या 21 और 5 की गुना 3 से करेंगे तो 5 या 15 और गुना में लिखेंगे BCD। यहाँ सबसे पहले लगाएंगे माइनस और उसके बाद करेंगे गुना 4 कम 4 और 15 कम 15 और गुना में लिखेंगे ABC। और यहाँ भी सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे उसके बाद गुना करेंगे तो 9 गुने 3 तो 9 या 27 और 3 पंजे 15 और गुना में लिखेंगे BCD। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास गुना में 3 बीजीय पद है ABC, तो हमारे पास दूसरा बीजीय पद भी ABC होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा ABC हमारे पास ये है। तो यहाँ इसके गुणांकों को देखते हैं तो यहाँ पर गुना में ABC की जो रखा हुआ है वो हमारे पास है माइनस का 4/15 और यहाँ प्लस का 5/15। तो यहाँ जो भिन्न है वो माइनस में है और यहाँ जो भिन्न है वो प्लस में है, तो इसीलिए अंश ज्यादा अंश में से कम अंश को घटाएंगे। तो यहाँ इधर 5 है तो इधर 4 है तो 4 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो 1/15 और गुना में ABC। और यहाँ हमारे पास BCD की गुना में लिखा है 27/15 और यहाँ भी BCD की गुना में जो लिखा है वो 21/15 लिखा हुआ है। आइए इन्हें जोड़ने व घटाने के लिए चिन्हों को देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। जब हमारे दो भिन्न प्लस प्लस में रखी हो तो हम सबसे पहले लगाते हैं प्लस और फिर उसके अंशों को जोड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ हमारा इकाई अंक 1 है तो 7 और 1 हुआ 8 और यहाँ धाई का अंक 2 और 2 हमारा हुआ 4। तो यहाँ लिखेंगे 48/15 और गुना में BCD। और यहाँ सबसे पहले भाग देंगे तो भाग 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 कम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ हमारा ABC की गुना में 1/15, तो क्वेश्चन का आंसर ABC। और यहाँ पर प्लस का 16/5 और गुना में BCD। ये हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। तो यहाँ 8/5 ABC माइनस 7/3 BCD। तो बीच में लगाएंगे माइनस क्योंकि बात कर रहे हैं घटाव की। 7/5 ABC और माइनस 9/4 BCD। तो यहां सबसे पहले नियम के अनुसार ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहां अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस से गुना की जाती है। तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो 8/5 और गुना में ABC और यहाँ प्लस की जो गुना करेंगे माइनस से तो माइनस 7/3 और गुना में BCD। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पूरे ब्रैकेट में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस की प्लस में गुना करेंगे तो माइनस 7/5 ABC और माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो प्लस 9/4 BCD। तो यहाँ हमारे जो हर है वो बराबर नहीं है तो सबसे पहले निकालेंगे इनका लैसे। तो 5, 3 और 4 तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से
2 एकम 2 और फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा जो एलसीएम आया हमारे पास आया है 60। तो सबसे पहले नियम के अनुसार सबसे पहले हर से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 बचा, ऊपर से 0, 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो भागफल आया वो हमारे पास आया है 12। और सबसे पहले हमें गुना करना होता है और अंश और हर में। अगर हमने पहले हर से भाग दिया है तो पहले अंश और हर में गुना करेंगे। तो 12 से गुना करेंगे, 8 गुने 12, 5 गुने 12 और गुना में ए बी सी। 60 को दूसरे हर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 0 पीछे लगा देंगे। तो हमें भागफल जो मिलेगा वो आएगा हमारे पास 20। और गुना करने से पहले सबसे पहले भिन्न के चिन्हों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो हमने लिखा माइनस है। तो अब गुना करेंगे, अंश में गुना करेंगे तो 7 गुना 20, हर में गुना करेंगे तो 3 गुना 20 और गुना में 20 डी। अब 60 से 5 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो हमारा जो भागफल आया फिर से हमें मिला है 12, लेकिन गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस और 7 गुने 12, 5 गुने 12 और गुना में ए बी सी। उसके बाद लहसे को हम चौथे हर से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो हमें जो 4 से भाग दे करके मिला वो भागफल हमें मिला है 15। और जैसे अंश और हर में गुना लगाएंगे तो सबसे पहले जो भिन्न के सामने अंश प्लस रखा हुआ है तो प्लस को लगाएंगे तो 9 गुना 15, 4 गुने 15 और गुना में लिखेंगे बी सी और डी। तो यहाँ हर बराबर करने के लिए सबसे पहले ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे के नीचे। तो यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक में गुना करते हैं तो 8 की गुना इकाई के अंक 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और 12 पंजे 60 और गुना में ए बी सी। और दूसरे नंबर पर हमारे सामने जो अंक के लिखा है वो माइनस है तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस है। और इकाई के अंक में गुना करेंगे 7 का तो इकाई अंक हमारा 0 है तो 0 में 7 की गुना करेंगे 0। और 2.5 में गुना करेंगे, 2.5 का अंक हमारा 2 है तो 2 सते 14। और यहाँ इकाई अंक में गुना करेंगे तो 0 और 3 दूनी 6 और गुना में 20 डी। तो यहाँ सबसे पहले लगाएंगे माइनस और इकाई अंक में गुना करेंगे तो 2 सते 14, 14 का 4 का 80 लगा 1। और यहाँ 2.5 के अंक में गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 1 हासिल 8। तो हमें मिलेगा 84/60 और गुना में ए बी सी। और यहाँ पर प्लस और यहाँ इकाई के अंक में गुना करेंगे तो 9 पंजे 45 से हमारे पास मिलेगा 5 और हमारे हासिल लगे 4। तो 9 एकम 9, 9 और 4 हमारे पास आएगा 13। तो 135 बटे हमें मिलेगा 15 चौके 60 और गुना में लिखेंगे बी और सी और डी। तो हम समान बीजीय पदों को देखते हैं और उनके अंकों को जोड़ते और घटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। तो यानी कि यहाँ पर जो ए बी सी है इसका गुणांक है 84/60 और यहाँ जो ए बी सी है इसका गुणांक है 96/60। तो यहाँ पर कौन से भिन्न का अंश ज्यादा है वो देखते हैं। तो इधर माइनस है इधर प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाले भिन्न का जो अंश है वो ज्यादा है तो माइनस वाले भिन्न को प्लस में से घटाएंगे
तो इकाई अंक में से घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ दहाई के अंक में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 12/60 ABC, और यहाँ हमारे पास BCD का जो गुणांक है 140/60 जो कि माइनस में है, और यहाँ पर BCD का जो गुणांक है 135 जो कि प्लस में है। यहाँ पर 140 135 से बड़ा है, तो यहाँ पर अंश जो हमारा बड़ा है इस बार वो माइनस का है। तो अगर माइनस का अंश बड़ा है तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस से, और फिर घटाएंगे भी माइनस से, यानी कि माइनस वाली संख्या में से ही घटाएंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक में से घटाएंगे, तो यहाँ पर 0 में से जैसे ही 5 घटाएंगे तो यहाँ पर दहाई लेंगे तो 10 में से 5 गए तो हमारे पास आएगा 5, और उसके बाद हम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तब भी 0, तो हमें मिलेगा 5/60, और गुना में लिखेंगे BCD। अगर हमारा कोई भिन्न कटती है तो काट देते हैं, तो यहाँ पर 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, और 6 कम 6, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तुम्हारे पास मिलेगा 1/5 ABC माइनस 1/12 BCD। तो हमारे जो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा होगा 1/5 ABC माइनस 1/12 BCD। तो ये हमारे 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हमारे पास कॉल आ गए हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे, तो उसे इग्नोर कर करके हमारे क्वेश्चन पे ध्यान देना, जो कि हमने आपको 19वां क्वेश्चन समझाया है, और हम समझते हैं कि आपकी समझ में 19वां क्वेश्चन हमारा आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।